नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसका इंतज़ार सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश कर रहा है। फिल्म का नाम है वाराणसी और इस फिल्म के साथ जुड़ा है एक ऐसा नाम जिसने भारतीय सिनेमा का इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया है। ये फिल्म एस राजमौली लीड कर रहे हैं और इस फिल्म में हीरो है सुपरस्टार महेश बाबू। दोस्तों, जब राजमौली सर किसी प्रोजेक्ट का काम करते हैं तो वह यह सिर्फ फिल्म नहीं बनाते, वह इतिहास बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी, किरदार, एक्शन, इमोशनल, वीएफएक्स, क्लाइमैक्स और संभावित बॉक्स ऑफिस तक सब कुछ विस्तार में जानेंगे। ध्यान रहे, यह स्क्रिप्ट यूट्यूब के लिए नहीं बनाई है। कहानी शुरू होती है वाराणसी घाटों से। रात का समय, गंगा किनारे दियों को रोशनी, मंत्रों की आवाज़। कैमरा धीरे धीरे एक बुजुर्ग पंडित की तरफ जाता है जो एक पुरानी भविष्यवाणी पढ़ रहा है। वह कहता है, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा तब गंगा का पुत्र वापस आएगा। यहीं से कहानी की नींव रखी जाती है। महेश बाबू इस फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा सकते हैं जो बाहर से एक आम इंसान है लेकिन अंदर से एक रहस्य छुपाए बैठा है। उनका नाम हो सकता है अर्जुन। अर्जुन एक फौजी पत्रकार है जो देश भर में हो रहे रहस्यमय मामलों की खांच कर रहा है, लेकिन एक केस उसे वाराणसी तक ले आता है। घाटों पर अजीब हादसे होने लगते हैं, पुराने मंदिरों से प्राचीन प्रतीक गायब हो रहे हैं और शहर में एक गुप्त संगठन सक्रिय हो चुका है। अर्जुन जैसे जैसे सच्चाई के करीब जाता है, उसे अपने परिवार के बारे में भी चौंकाने वाले राज पता चलते हैं। एक रात अर्जुन एक पुराने मंदिर में घुसता है जहाँ नकाबपोश लोग किसी प्राचीन शक्तियों को जगाने की कोशिश करते हैं। वह अकेले ही उनसे भिड़ जाता है। यह राजमौली स्टाइल का स्लो मोशन एक्शन, आग, पानी और तलवारों को शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अर्जुन को पता चलता है कि उसके पिता भी इस रहस्यमय की खोज में मारे गए थे और असली सच्चाई यह है कि उसका परिवार सदियों से एक पवित्र शक्ति की रक्षा करता आया है। तब ट्विस्ट अर्जुन की फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि वह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक वंश का अंतिम रक्षक है। वह शक्ति को गंगा के साथ जुड़ी है, वही उसके अंदर है। अब पार्ट 2 की बात करूँ तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने दिखा कि अर्जुन वाराणसी पहुंच चुका है। उसे पता चल चुका है कि उसके परिवार का संबंध एक प्राचीन रहस्य से है और शहर में कोई गुप्त संगठन सक्रिय है। अब कहानी और गहरी होने वाली है क्योंकि अब होने वाली है असली विलेन की एंट्री। एक अंधेरी सुरंग, दीवारों पर प्राचीन श्लोक लिखे हुए, बीच में जलती हुई अग्नि। कैमरा धीरे धीरे एक शख्स की तरफ जाता है। चेहरा अभी तक साफ नहीं दिखता, उसकी आवाज़ गूंजती है, गंगा की शक्ति अब हमारी होगी। यही है ये फिल्म का मुख्य विलन। नाम हो सकता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कोई आम इंसान नहीं, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मानता है कि धर्म और आस्था लोगों को कमज़ोर बनाने व उसे प्राचीन शक्ति को अपने नियंत्रण में लेकर दुनिया पर राज करना चाहता है। अब अर्जुन एक पंडित जी से मिलता है जो उसके पिता के पुराने दोस्त थे। पंडित जी बताते हैं कि सदियों पहले एक दिव्य ऊर्जा को वाराणसी के नीचे छुपाया गया था। वह ऊर्जा अगर गलत हाथों में चली जाए तो पूरा देश संकट में आ सकता है। अर्जुन को पहली बार एहसास होता है कि यह सिर्फ एक पत्रकारिता नहीं, केस नहीं, उसकी किस्मत है। यह एंट्री होती है
फिल्म की लीड हीरोइन की नाम हो सकता है गौरी। गौरी एक रिसर्च स्कॉलर है जो वाराणसी के इतिहास पर काम कर रही है। पहली मुलाकात में अर्जुन और गौरी के बीच हल्की नोजलक होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों मिलकर रहस्य सुलझाते लगने हैं। एक खूबसूरत गाने का सीन, गंगा किनारे, शाम का समय, दियो की रोशनी, धीमा म्यूजिक, राजमौली स्टाइल की विजुअल ट्रीट यहाँ देखने को मिल सकता है। रुद्राक्ष के गुंडों को पता चल जाता है कि अर्जुन सच्चाई के करीब पहुंच चुका है। एक संकरी गली, बारिश हो रही है, अर्जुन पर अचानक हमला होता है। यह फाइट सीन में स्लो मोशन पंच, छतों के कूदना, गंगा किनारे भागते हुए चेंज सीन। अर्जुन बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह एक अहम सुराग लेकर बच निकलता है। तब बड़ा खुलासा होता है। अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिलती है। वह डायरी उसके पिता की होती है। उसमें लिखा होता है, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझो तुम तैयार हो, तुम वही हो जिसका इंतज़ार था। यह अर्जुन को पता चलता है कि गंगा रक्षक वंश का अंतिम सदस्य है। एक रात अर्जुन गंगा में उतरता है। उसे अपने अंदर अजीब ऊर्जा महसूस होती है। उसकी आंखों में चमक, हाथों में कंपन। कैमरा ऊपर से दिखता है। गंगा का पानी उसके आसपास घूमने लगता है। यह सीन फिल्म का पहला बड़ा वीएफएक्स मोमेंट हो सकता है। रुद्राक्ष खुद अर्जुन के सामने आता है। दोनों सामने सामने, पीछे जलती हुई मशालें। रुद्राक्ष कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम्हें अंदर क्या छुपा है, लेकिन मैं जानता हूँ। अचानक गौरी का अपहरण हो जाता है। अर्जुन बेबस खड़ा देख रह जाता है। अर्जुन गुस्से में रुद्राक्ष के अंडे पर हमला करता है। वह अकेले ही दर्जनों लोगों को हराता है, लेकिन जैसे ही वह गौरी तक पहुंचता है, रुद्राक्ष एक प्राचीन यंत्र चालू कर देता है। गंगा का पानी उफान मारने लगता है। आसमान में बिजली कड़कती है और अर्जुन के सामने सच आता है। रुद्राक्ष उसका चाचा है, जिसने परिवार ने सालों पहले इसलिए निकाला दिया था क्योंकि वह उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। और यही इंटरवल हो जाता है। विलेन की एंट्री, रोमांटिक एंगल, दो बड़े एक्शन सीन, अर्जुन की असली पहचान, इंटरवल में बड़ा फैमिली ट्विस्ट। अगर आप तैयार हो तो अगला भाग और भी खतरनाक होगा। इंटरवल में हमने देखा रुद्राक्ष असल में अर्जुन का चाचा है। गौरी का अपहरण हो चुका है और गंगा की दिव्य शक्ति अब जागने लगती है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इंटरवल के बाद सीन खुलता है। वाराणसी की सुबह से गंगा आरती की आवाज़, धीरे धीरे उगता सूरज। लेकिन अर्जुन के अंदर अब शांति नहीं, आग जल रही है। वह समझ चुका है कि यह लड़ाई सिर्फ गौरी के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अर्जुन पंडित जी के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे मिलते हैं एक रहस्यमय साधु। नाम हो सकता है महंत शिवानंद। महंत कहते हैं, शक्ति सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, त्याग और नियंत्रण से मिलती है। यहाँ से शुरू होती है अर्जुन की असली ट्रेनिंग। अर्जुन ध्यान में बैठा है, गंगा के किनारे तेज बहते पानी के बीच खड़े होकर संतुलन बनाना और आंख बंद करके आग के चारों तरफ घूमना, तलवार और लाठी को प्रैक्टिस। धीरे धीरे अर्जुन अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना सिखाता है। एक सीन में वह हाथ उठाता है और
गंगा का पानी कुछ सेकंड के लिए हवा में उठा देता है। यह सीन फिल्म का दूसरा बड़ा वीएफएक्स मोमेंट हो सकता है। उधर रुद्राक्ष के अड्डे पर गौरी को एक कमरे में कैद रखा गया है, लेकिन ट्विस्ट यही आता है, गौरी असल में सिर्फ एक रिसर्च स्कॉलर नहीं है, वह भी उसी वंश की सदस्य है, लेकिन दूसरे हिस्से से उसके पिता भी इस रहस्य के रक्षक थे और गौरी बचपन से ही इस सच्चाई को जानते थे। उसका मिशन था अर्जुन को सही समय पर सच्चाई तक पहुंचाना। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहा, उसकी आंखों में अंधविश्वास ही था। वह रुद्राक्ष के एक गुप्त ठिकाने पर हमला करता है। यहाँ देखने को मिलता है आग के बीच तलवारबाजी, छत से छलांग, दुश्मनों को एक एक कर हराना, बैकग्राउंड में दमदार म्यूजिक। लेकिन रुद्राक्ष अभी पूरी तरह ताकत से सामने नहीं आया है। रुद्राक्ष असल में एक प्राचीन यंत्र को सक्रिय करना चाहता है। यह यंत्र गंगा के दिव्य ऊर्जा को खींचकर एक व्यक्ति को असीम शक्ति दे सकता है, लेकिन इसके लिए दो रक्षकों को ऊर्जा चाहिए, अर्जुन और गौरी, इसलिए वह गौरी को जिंदा रखे हुए है। एक सीन में अर्जुन और गौरी की मुलाकात होती है। गौरी कहती है, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। यह एक भावनात्मक पल आता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन समय बहुत कम है। महंत शिवानंद अर्जुन को आखिर में मंत्र देते हैं। अर्जुन गंगा में उतरता है, आंखें बंद करता है, आसमान में बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और अचानक गंगा का पानी उसके चारों तरफ घूमने लगता है। उसकी आंखों में नीली चमक आ जाती है। अब वह पूरी तरह तैयार है। रुद्राक्ष यंत्र को सक्रिय करता है। गंगा का जल उफान कर पर पहुंचता है। शहर में हलचल मच जाती है। अर्जुन वहां पहुंचता है। दोनों सामने सामने खड़े रहे हैं। रुद्राक्ष कहता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति मुझे चाहिए। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा युद्ध। अर्जुन और रुद्राक्ष के बीच जबरदस्त टकराव होता है। पानी और आग टकराते हैं, बिजली गिरती है और यह तंत्र रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक यंत्र नियंत्रण से बाहर हो जाता है और पूरा शहर खतरे में पड़ जाता है। पार्ट 3 में हमने देखा अर्जुन की शक्ति पूरी तरह जान चुकी है। रुद्राक्ष के प्राचीन यंत्र को सक्रिय कर दिया है। गंगा को जल उफान पर है और पूरा शहर खतरे में है। अब शुरू होता है अंतिम युद्ध। रात का समय, आसमान में काले बादल, तेज हवाएं, गंगा के पानी शहर की तरफ बढ़ रहा है। लोग डर के मारे भाग रहे। अर्जुन समझ जाता है, अगर अभी यंत्र को नहीं रोका गया तो वाराणसी डूब जाएगी। दोनों सामने सामने खड़े हैं। रुद्राक्ष अब पूरी तरह शक्ति से भर चुका है। उसकी आंखों लाल हो चुकी है। वह कहता है, मैंने हमेशा इस शक्ति को पाने का सपना देखा था और आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन शांत है। वह कहता है, शक्ति पाने के लिए संभालने के लिए होती है। और फिर शुरू होता है सबसे बड़ा एक्शन स्क्वीक्स। महायुद्ध, आग और पानी की टक्कर, बिजली गिरती है और दोनों हवा में टकराते हैं। गंगा का पानी उनके इर्द गिर्द घूमता है। स्लो मोशन में तलवारें की भिड़ंत होती है। रुद्राक्ष अर्जुन को चोट पहुंचाता है और अर्जुन गिर जाता है। एक पल के लिए लगता है सब खत्म हो गया है। गौरी यंत्र के पास पहुंचती है। वह समझ जाती है कि इसे बंद करने का एक ही तरीका है,
किसी ऋषि रक्षक को अपनी ऊर्जा इसमें देनी होगी। वह अर्जुन की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। अगर तुम बच गए तो दुनिया बच जाएगी। गौरी अपनी ऊर्जा यंत्र में दे देती है। यंत्र रुक जाता है, लेकिन गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। अर्जुन यह देखकर गुस्से से भरा जाता है। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों है। वह अपनी पूरी शक्ति एक जगह केंद्रित करता है। गंगा का जल आसमान तक उठ जाता है और एक अंतिम वार में वह रुद्राक्ष को हरा देता है। रुद्राक्ष गिर जाता है, उसकी शक्ति में खत्म हो जाती है। सुबह का सूरज निकलता है। गंगा शांत हो चुकी है। लोग सुरक्षित है। अर्जुन गौरी के पास बैठा है। डॉक्टर कहता है वह जिंदा है लेकिन कमजोर है। अर्जुन मुस्कुराता है, उसकी आंखों में राहत है। महान शिवादित्य कहते हैं हर युग में एक रक्षक आता है, लेकिन असली जीत शक्ति की नहीं बल्कि त्याग की होती है। अर्जुन अब वाराणसी छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह घाट पर दीप जलाता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठाता है। गंगा बहती रहती है और स्क्रीन पर आता है धर्म की रक्षा के लिए हमेशा कोई न कोई खड़ा होगा। तब बैकग्राउंड में भावनात्मक संगीत अर्जुन और गौरी घाट पर चलते हुए दिखते हैं। संकेत मिलता है कि कहानी खत्म नहीं हुई, शायद आगे कोई नया खतरा आने वाला है। तो दोस्तों, अब हम लेकर आए कहानी का 5वां भाग, अलग अलग एंटरटेनमेंट एंडिंग जिन्हें आप अपने यूट्यूब वीडियो में देखा है। इस वर्जन में गौरी यंत्र को रोकते समय पूरी ऊर्जा दे देती है, लेकिन इस बार वह बचती थी नहीं। अर्जुन उसे अपनी बाहों में पकड़कर रोता है। गंगा शांत हो जाती है, लेकिन अर्जुन के दिल में तूफान रह जाता है। महान शिवानंद कहते हैं हर महान युद्ध एक बलिदान मांगता है। अर्जुन वाराणसी में ही रहकर नया रक्षक बन जाता है। फिल्म में के एक दर्द भरे लेकिन सात्मक अर्थ होता है। अर्जुन रुद्राक्ष को हराता है। सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन आखिर सीन में रुद्राक्ष की आंखों अचानक खुल जाती है। उसकी मुस्कान बताती है कि कहानी अभी बाकी है। स्क्रीन पर आता है, यह सीधा सीक्वल को संकेत देता है। इस वर्जन में यंत्रों को रोकने के लिए अर्जुन खुद अपनी शक्ति त्याग देता है। गंगा शांत हो जाती है, रुद्राक्ष नष्ट हो जाता है, लेकिन अर्जुन की ऊर्जा गंगा में विलीन हो जाती है। लोग कहते हैं अब वह हर लहर में मौजूद है। गौरी घाट पर दीप जलाती है और फिल्म में एक आध्यात्मिक अंत के साथ खत्म होती है। अर्जुन समझ जाता है कि इतनी बड़ी शक्ति एक इंसान के पास नहीं होती चाहिए। वह अपनी ऊर्जा को कई हिस्सों में बांट देता है। अब अलग अलग जगहों पर नए नए रक्षक जन्म लेते हैं। यह यूनिवर्स की शुरुआत हो सकती है। वाराणसी सिनेमैटिक यूनिवर्सिटी भविष्य में अलग अलग कहानियां बन सकती है। सबको लगता है कि रुद्राक्ष विलन था, लेकिन आखिरी सीन में गौरी की आंखों में एक अलग चमक दिखती है। वह कहती है शक्ति हमेशा संतुलन मांगती है और संतुलन में तय करूंगी। यह एक बड़ा ट्विस्ट होगा और पूरी कहानी को नई दिशा देगा। तो दोस्तों, आपको कौन सा एंडिंग सबसे ज़्यादा पसंद आया है? तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेगा स्क्रिप्ट के सबसे डीप इंटरेक्टिव पार्ट पर। यह हिस्सा यूट्यूब के
प्रोपर टच देगा, क्योंकि हम यह करेंगे सभी किरदारों को पूरा विश्लेषण। किरदार निभा रहे महेश बाबू। मानसिकता अर्जुन शुरू में एक आम पत्रकार है। वह सच्चाई खोजने वाला इंसान है, लेकिन अपनी असली पहचान से अनजान है। परिवर्तन की बात करूँ तो शुरुआत झिझकू और थोड़ा प्रभीत है। मध्यम जिम्मेदारी को समझने वाला। अंत त्याग और संतुलन का प्रतीक। पहली फाइट शक्ति जागरण। क्लाइमेक्स में अंतिम वार। अर्जुन का किरदार शक्ति से सही उपयोग प्रतीक है। रुद्राक्ष के सिर्फ एक विलेन नहीं है, वह एक विचारधारा है। उसका मकसद वह मानता है कि दुनिया को बदल देने की असीम शक्ति चाहिए। उसके लिए नैतिक मायने नहीं रखती। क्यों खतरनाक है? क्योंकि वह भी उसकी वंश में से आता है। उसे भी शक्ति की जानकारी है। वह अहंकार का प्रतीक है। गौरी कहानी की आत्मा है। वह ज्ञान, संतुलन और त्याग का प्रतीक है। अगर अर्जुन शक्ति है तो गौरी बुद्धि है। उसके बिना अर्जुन अधूरा है। महंत सिर्फ गौरी गुरु नहीं, वह आत्मा मार्गदर्शक है। उनका किरदार बताता है कि शक्ति से पहले आत्मनियंत्रण जरूरी है। वाराणसी कहानी सिर्फ एक्शन नहीं है, यह कहानी बताती है शक्ति और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि संतुलन है। त्याग सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया गया तो गंगा का CGI सीक्वेंस, आग और पानी की टक्कर, महायुद्ध का सीन, तो यह भारतीय सिनेमा के विजुअल स्टैंड को एक नया लेवल दे सकता है। बॉक्स ऑफिस की बात करूँ तो बजट 500 प्लस करोड़, पैन इंडिया रिलीज, हिंदी प्लस तेलुगु प्लस तमिल प्लस मलयालम प्लस कन्नड़, तो अनुमानित कमाई ओपनिंग वीकेंड 250-300 करोड़ तक है। वर्ल्ड लाइफ टाइम की बात करूँ तो 1200-1500 करोड़। यह इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल कर सकता है। अगर कहानी भावनात्मक और विजुअल लेवल पर मजबूत रही तो यह फिल्म इंटरनेशनल ऑडियंस को भी आकर्षित कर सकती है। वाराणसी शहर की आध्यात्मिक छवि इसे यूनिक बनाती है। तो दोस्तों, वाराणसी सिर्फ एक फिल्म नहीं हो सकती, यह एक सिनेमैटिक और अनुभव बन सकती है। अगर कहानी, एक्शन, इमोशन और VFX सही संतुलन में रहे तो यह फिल्म ऐतिहासिक बन सकती है। सूरज उग रहा है, घंटियों की आवाज, गंगा आरती की गूंज। एक बूढ़ा पंडित प्राचीन ग्रंथ पढ़ रहा है। पंडित धीरे, जब अधर्म सीमा पार करेगा गंगा का पुत्र लौटेगा। कैमरा ऊपर उठता है, टाइटल आता है। INT दिल्ली न्यूज रूप अर्जुन। महेश बाबू एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट है। वह एक स्टोरी बहस कर रहा है। एडिटर, तुम्हें वाराणसी जाना होगा, वहाँ अजीब घटनाएं हो रही है। अर्जुन हल्की मुस्कुरा देता है। वाराणसी रेलवे स्टेशन, शाम में भीड़, शोर, मंदिरों की घंटियां। अर्जुन शहर को देखता है जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। रात, एक पुराना मंदिर, नकाबपोश लोग किसी गुप्त यंत्र के साथ प्रयोग कर रहे हैं। अचानक अर्जुन वहां पहुंचता है। पहली फाइट, स्लो मोशन पंच, एक आदमी भागते हुए कहता है, रुद्राक्ष को बताना पड़ेगा। अंडरग्राउंड चैम्बर, अंधेरा, आग जल रही है।
रुद्राक्ष की एंट्री, चेहरा अंधेरा रोशन में। रुद्राक्ष गंगा की शक्ति अब मेरी होगी। गौरी पर रिसर्च कर रही है, अर्जुन से टकराव। गौरी, इतिहास को समझने बिना सच नहीं मिलेगा। दोनों में नोकझोंक होने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये कौन सा एंडिंग सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताना।